उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से खबर, जहां पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई ने 14 घंटे तक उस दिन छानबीन की, उसके बाद किस तरह से पॉलिटिक्स हुई और अब इन सब चीजों के बीच में ये बड़ा एक्शन, जब सीबीआई की ओर से लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। और न सिर्फ मनीष सिसोदिया पर बल्कि उनके अलावा 13 और लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में कार्रवाई किस तरह से होगी, एक बात तो साफ है कि सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। लुकआउट सर्कुलर का मतलब यह होता है कि अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से विदेश दौरे पर नहीं जा पाएंगे, वो देश की सीमा को नहीं छोड़ पाएंगे और ऐसे में अब उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई बड़े पैमाने पर होती हुई नजर आ रही है। भवतोष और शिवानी हमारे दो सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पहले भवतोष, मैं आप ही का रुख करता हूं, लुकआउट सर्कुलर जारी करना, इसका क्या मतलब निकाला जाए इस पूरी कार्रवाई में? देखिए, लुकआउट सर्कुलर जो होता है वो एक कोई भी जांच एजेंसी किसी के भी खिलाफ इशू कर सकती है। इसके मतलब ये है कि इस पूरी एफआईआर में जितने भी लोग हैं, 13 के 13 जो लोग हैं, वो भारत छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और जो भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो बंदरगाह हो, उस आदमी को वो वहां पे डिटेन कर सकती है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एकदम इन्फॉर्म कर सकती है कि ये आदमी देश छोड़ के जा रहा था। इसके मतलब मनीष सिसोदिया हो या जो बाकी आरोपी हैं इसमें, चाहे वो दिनेश अरोड़ा या फिर एक्साइज ऑफिसर्स हैं, उनको वहीं पे रोक के, उनको वहां पे रोक कर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बता देगी कि ये देश छोड़ के जा रहे थे। देखिए, ये कार्रवाई जो है, ये सीबीआई ने कहा कि रूटीन कार्रवाई है, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी ये कहेगी कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया गया है और केजरीवाल उनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्यों रखे हैं। और आप ऑब्वियसली ये कहेगी कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा एक्शन ले रही है और सीबीआई एक्शन ले रही है क्योंकि वो इनको गिरफ्तार करना चाहती है। अब भवतोष, एक चीज और समझाइए, जो उस दिन 14 घंटे तक रेड की कार्रवाई चलती रही मनीष सिसोदिया के घर पर, अलग अलग ठिकानों पर, क्या इस लुकआउट सर्कुलर को इस तौर पर भी देखा जाए कि उस रेड में कुछ ना कुछ ऐसा जांच एजेंसी के हाथ में लगा है जिसके बाद अब गहनता से उसमें छानबीन की जानी और उसके चलते ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है? देखिए, वो भी कारण हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक और दो तीन आरोपी ऐसे हैं जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो शायद भारत में नहीं है। तो शायद इस वजह से भी सीबीआई ने ये डिसाइड किया हो कि उनकी वजह से सीबीआई ने डिसाइड किया हो कि इट्स बेटर टू स्टॉप देम फ्रॉम लीविंग द कंट्री। इसी वजह से ये लुकआउट सर्कुलर इशू किया है। लेकिन इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बहुत बड़े होंगे, क्योंकि दोनों साइड, चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियसली चार्जेस क्रिएट करेंगे। जी भवतोष, आसान शब्दों में समझें तो क्या यहाँ पर अब मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है? देखिए, ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक कल 5 लोगों को समन्स इशू किए थे, उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, उनको कहा था कि जांच में आइए और सहयोग करिए। लेकिन उनकी जो क्वेश्चनिंग थी वो करीब 12 से 13 घंटे तक चलती रही थी सीबीआई हेडक्वार्टर्स में, और सीबीआई ने उनके नाम नहीं बताए। उन्होंने ये कहा कि वो ये गैर सरकारी लोग हैं, लेकिन केस से काफी क्लोजली कनेक्टेड है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो घूस थी वो दी थी, और ये कहा था कि ये वो लोग हैं जिनको जब लिकर लाइसेंस मिला था उसके बाद इन्होंने घूस दी थी। करीब 1 से 4 करोड़ रुपए जो थे, जिनको लाइसेंस मिला था दिल्ली में, उन लोगों को ये घूस इन लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दी थी। तो इसमें कार्रवाई तो बहुत जल्दी कर रही है सीबीआई। और सवाल उठता है कि सिसोदिया को कब समन इशू करके जांच में कहा जाएगा कि आप आइए और जांच में सहयोग करिए। ठीक है भवतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे तमाम चीजों को, तकनीकी बिंदुओं को समझते रहेंगे। शिवानी, भवतोष ने हमें उन तमाम तकनीकी बिंदुओं को समझाया, लेकिन उन्होंने एक बात और साफ कर दी कि अगर पॉलिटिकल ग्राउंड बीजेपी बनाना चाहेगी तो यहां से एक मजबूत ग्राउंड वो बना पाएगी। क्या इस मामले में आप होता हुआ आगे देख पा रहे हैं? क्योंकि अब तक तो जो कार्रवाई हुई उसको लेकर ही आम आदमी पार्टी को घेरने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन अगर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, यानी कि एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप कहा जा सकता है जांच टीम की ओर से। बिल्कुल अनुराग, जैसा जैसा हर चरण में ये जांच आगे बढ़ रही है, पहला दिन जब 14 घंटे तक 17 अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की, उनका लैपटॉप, उनके ईमेल,
और तमाम और चीज़ों को वो अपने साथ लेकर गई। कल 5 और लोगों को समन किया गया और हर दिन जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, आज लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया है। लुकआउट सर्कुलर का मतलब, जैसा भवतोष बता रहे थे, कि जिन लोगों के नाम इस FIR में है वो बाहर नहीं जा सकते। लिहाजा गंभीरता बढ़ती जा रही है और जो राजनीतिकरण है, जिस तरह से एक दूसरे पर वार किया जा रहा था, वो भी बढ़ेगा, उसका पैमाना भी बढ़ेगा जाहिर तौर पर। जैसा अभी सुबह से हमने देखा कि मनीष सिसोदिया ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो उन्होंने दिखाया है जिसमें वो एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक लड़ाई भी तेज होती जा रही है जैसे जैसे हर चरण में ये जांच आगे बढ़ रही है। आज तीसरा दिन है। हम इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, अपने रूटीन एक्टिविटीज़ या अपने जो प्रोग्राम्स है उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो या ट्विटर के ज़रिए हो या फिर एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात हो, चाहे वो BJP हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो भी तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट आज का यही है अनुराग कि लुकआउट सर्कुलर आज जारी कर दिया गया है, यानी कि जो लोग CBI की इस FIR में नामित हैं, 13 और लोग मनीष सिसोदिया के अलावा, वो सब बाहर नहीं जा सकते हैं, देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं BJP ये दिखाने की कोशिश ज़रूर कर सकती है कि जो जांच में डेटा मिला है या जांच में दस्तावेज पाए गए हैं CBI द्वारा, उनमें कुछ ऐसी बात है, गंभीर उसमें मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आज स्टेप लिया गया है, ऐसा दिखाया जा सकता है BJP की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि एक रूटीन एक्टिविटी है, स्टेप बाय स्टेप जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो उसमें एक स्टेप है। और क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कुछ जो आरोपी हैं वो बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, शायद उनको रोकने के लिए, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके बिना किसी रुकावट के, उसकी वजह से ये फैसला किया गया है। तो आज का दिन जैसे जैसे चढ़ेगा, बिल्कुल साफ है कि जो राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक हमले हैं, वो भी तेज होंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ते हैं। शिवानी, इस तरह के सर्कुलर दरअसल मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एक दबाव डालते हैं लोगों पर। हो सकता है कि कोई विदेश दौरा प्रस्तावित ना हो सकता है, मनीष सिसोदिया जाने का प्लान ना कर रहे हो, लेकिन कम से कम एक बंदिश तो उन पर लग गई इस लुकआउट सर्कुलर के जरिए कि अभी वो विदेश नहीं जा पाएंगे।